नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दरअसल ज्ञानवापी पर सर्वे पर सवाल हैं और कमिश्नर पर बवाल है। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया। मिश्रा पर सर्वे की जानकारी लीक कराने का आरोप था। उनके निजी कैमरामैन के रखने का आरोप, उनके ऊपर आरोप यह लगा था कि वो निजी कैमरामैन मीडिया को खबर लीक कर देता था बाहर जाकर के। मुस्लिम पक्ष शुरू से ही इनका विरोध कर रही थी। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि वे हिंदू पक्ष के कहने पर काम कर रहे हैं। सोमवार को सर्वे के दौरान टीम को शिवलिंग नजर आया। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने तुरंत वाराणसी कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट को बताया गया कि शिवलिंग मिला है और यह बहुत अहम साक्ष्य है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष का जो दावा था उसको खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक यह फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। इस सब के बीच में एक नया मोड़ आ गया। ये मैं आपको क्यों पूरा ज्ञानवापी पर ये जो हो रहा है अदालतों में उसका ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। ज्ञानवापी सर्वे केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। हिंदू पक्ष ने अब एक नई याचिका जाहिर कर दी है। दायर उन्होंने अजय मिश्रा यानी कि वो कमिश्नर जो कि कल हटा दिए गए थे कि उनका कैमरामैन खबर लीक करता था, और यह आरोप उनके ऊपर किसने लगाया? एक और एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह। तो आप सोचिए, जिसको कल हटा दिया गया, आज हिंदू पक्ष की तरफ से एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि अजय मिश्रा को दोबारा सर्वे कमीशन में शामिल किया जाए, जिसको अभी कल हटाया। अजय मिश्रा की रिपोर्ट को शामिल नहीं किया तो यह रिपोर्ट अधूरी मानी जाएगी। 6 और 7 मई के सर्वे की वीडियोग्राफी के साथ अजय मिश्रा को रिपोर्ट में सहयोग का आदेश दें जिससे न्याय हो, यह सब हिंदू पक्ष का कहना है। कोर्ट ने मंगलवार को कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया था। वाराणसी की अदालत हिंदू पक्ष की याचिका पर कल सुनवाई करेगी, और कल सुनवाई वो किस चीज पर करेगी? एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत, यानी कि ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये भी कल प्रस्तुत हो जाएगी, और कल ही कोर्ट ये भी तय करेगा कि उनको वापस लाना है या नहीं। आप समझ रहे हैं कैसा खिचड़ी है हिसाब किताब। एक आदमी जिसकी अगुवाई में रिपोर्ट बन रही है सर्वे, उसके ऊपर आरोप लगता है। 2 नए कमिश्नर आ जाते हैं। उन 2 नए कमिश्नर्स में से एक कमिश्नर इस ओरिजिनल कमिश्नर के खिलाफ शिकायत कर देता है। कोर्ट उसे हटा भी देता है। वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 दिन का समय देता है। अब अदालत में एक याचिका चली गई कि भाई नहीं, उनको जिनको आपने हटाया था उनको वापस ले आइए। ऐसे में ये जो सर्वे रिपोर्ट है ज्ञानवापी की, जिसको लेकर के एकदम नेशनल तूफान मचा हुआ है, यह सर्वे रिपोर्ट मजाक नहीं बन गई है। सोचिए अपने आप से, इतने उतार चढ़ाव, मतलब जिसमें आपस में ही लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, हटाए दिए जा रहे हैं। उसके बाद एक पक्ष कह रहा है कि नहीं वापस ले आओ, नहीं तो पूरी रिपोर्ट नहीं होगी। यह रिपोर्ट मजाक नहीं बन गई है। और ऐसी रिपोर्ट क्या सही में मान्य होगी? क्या इसको लीगल सैंक्टिटी मिल सकती है? क्या अदालत इसको एक ठोस कानूनी दस्तावेज मान सकता है? कैसी रिपोर्ट है? सर्वे पर सवाल है, जैसा कि हमने कहा, कमिश्नर पर बवाल है। विशाल सिंह का बयान है कि मेरी याचिका पर अजय मिश्र को कमिश्नर के पद से हटाया गया। मैंने ही अजय मिश्र के आचरण पर याचिका दी थी। अजय मिश्र ने वीडियोग्राफर नियुक्त किया था और वीडियोग्राफर मीडिया में बयान दे रहा था, अफवाह फैला रहा था। मेरी दी गई रिपोर्ट निष्पक्ष होगी। अजय मिश्र की दलील, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, यह अजय मिश्रा का कहना है। कल वो हमारे पास इंटरव्यू में भी थे, जैसे कि आपको याद होगा। विशाल सिंह वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई में मैं परास्त हो गया। कल आपको याद होगा उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला। तो बड़ा सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि क्या रिपोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठते? ऐसी रिपोर्ट क्या अदालत में मान्य होगी? और क्या ऐसी रिपोर्ट को अदालत कानूनी दर्जा दे सकता है? क्या कानूनी दर्जा मिलना ठीक है या नहीं? मुस्तफा शेरवानी एडवोकेट हैं लखनऊ हाईकोर्ट के, और डॉक्टर राम अवतार शर्मा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शेरवानी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या विचार है आपका इस सर्वे रिपोर्ट पर? संकेत जी, देखिए जिस तरीके से ये रिपोर्ट का फेरबदल हो रहा है और रिपोर्टें लीक हो रही हैं,
कोर्ट जबकि स्पेसिफिक था कि साहब इन सब मामलों को कंसील करके रखना चाहिए, उसके बावजूद रिपोर्ट लीक होती है। रिपोर्ट लीक होने के बाद जब रिपोर्ट कोर्ट में आने से पहले पहले चारों तरफ पूरे इंडिया में क्या पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिपोर्ट को सर्कुलेट कराया गया। वो उसके पीछे ही लगता है कि एक साजिश के तहत इस तरीके से काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि जिस रिपोर्ट में आपस में ही डिवीजन हो रहा है पार्टीज के अंदर, तो वो रिपोर्ट आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, कितना ज्यादा सस्टेन करेगी कोर्ट की निगाह में। ऐसी रिपोर्ट को बिल्कुल खंडन कर देना चाहिए, नकार देना चाहिए कोर्ट को। फ्रेश चाहे एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट करते, चाहे फ्रेश अमीन कमीशन को अपॉइंट करते, जिससे कि एक्चुअल पोजीशन एज ऑन डेट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर एडवोकेट कमिश्नर्स में ही आपस में डिस्प्यूट है तो केस तो ये बहुत लंबा चलने वाला है। डॉक्टर रामअवतार शर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने शेरवानी जी की बात सुनी, मुझे आप ये बताइए कि कैसे आपको ये मान्य होता अगर इस तरीके से हो रहा होता? कैसे इस रिपोर्ट को लीगल सैंक्टिटी दी जा सकती है? कैसे आप इस रिपोर्ट को सही मान सकते हैं जिसमें जिस आदमी ने ये रिपोर्ट लिखी वो कल हटा दिया गया, उसके बाद आज एक पक्ष कह रहा है कि नहीं भाई उन्हें वापस लाओ, कल उस मामले की भी सुनवाई होगी, ये रिपोर्ट भी दाखिल की जाएगी? सर, ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स है और कोर्ट के ही आदेश पर अजय कुमार मिश्रा जी को अपॉइंट किया गया था। अजय कुमार मिश्रा जी को जो डायरेक्शंस कोर्ट के थे उसकी अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना काम किया, और वो काम उन्होंने करने के बाद कहां से क्या लीक हुआ या नहीं हुआ है, दीज आर द फॉल्स एलिगेशंस जो अभी चल रहे हैं, और उसी पर उनको हटा दिया गया एक इनिशियल स्टेज पर कि उसको पूरा शर्मा जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कोर्ट प्रोसीडिंग है, दूसरी तरफ इसी यही अदालत हटाती है। अब आप कह रहे हैं कि वो अदालत ने जो हटाया है वो फॉल्स एलिगेशंस पे हटाया है। तो पहले तो अगर मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप ये तय कर लें कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स का सम्मान किया जाए या ना किया जाए। सर, कोर्ट प्रोसीडिंग का ही सम्मान हो रहा है। तो कोर्ट प्रोसीडिंग ने तो उन्हें हटा दिया था। कोर्ट के संज्ञान में जैसे ही आया कोर्ट ने एक्शन लिया। अब कोर्ट अगर उचित समझता है कि अजय कुमार मिश्रा जी को उस टीम में रखा जाए या ना रखा जाए, ये कोर्ट के अपने शर्मा जी, मेरा सवाल इससे थोड़ा और बड़ा है और बुनियादी है जी। शर्मा जी, विशाल जी, फलाना जी, ढिमकाना जी, ये मायने नहीं रखते जी। वो जो रिपोर्ट ये प्रस्तुत करने वाले हैं वो मायने रखती है। आपको लगता है इतने विवाद में जिसमें दो एडवोकेट कमिश्नर ही आपस में भिड़े हुए हैं, कल अजय मिश्रा मुझसे कह रहे हैं कि वो कुछ पर्सनल था मेरे खिलाफ जिसमें मैं परास्त हो गया, इस तरीके से अगर लड़ाई खुलेआम होगी, ऐसी रिपोर्ट कैसे मान्य हो? सर, रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई जा रही है वो रिपोर्ट तो एज इट इज है। अगर जो बना रहे हैं वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अगर पर्सनल कोई डिस्प्यूट है उसका मुझे नहीं लगता कि कोई इफेक्ट। शेरवानी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर रामअवतार शर्मा, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, इसको जरा आप ठीक कर लें। शायद वो ईयरपीस का कनेक्टर जो है वो थोड़ा लूज हो गया है, वो आप ठीक कर लें। मैं अभी वापस आता हूं। मुश्तबा शेरवानी जी, आपने सुना डॉक्टर शर्मा का क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? लर्नेड सीनियर काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट के, मगर जैसे आपने सही पॉइंट आउट किया, ये एग्जैक्टली एक साथ दो नाव पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो कोर्ट की बात भी कर रहे हैं और एडवोकेट कमिश्नर को कह रहे हैं कि साहब फॉल्स एलिगेशन के ऊपर हटा दिया, जबकि स्पेसिफिक एलिगेशन है कि रिपोर्ट लीक हुई, कैमरामैन प्राइवेट लेके गए थे, रिपोर्ट लीक हुई, आपस में डिस्प्यूट हुआ, जिसके बेसिस के ऊपर कोर्ट के सामने रिपोर्ट जाने से पहले पूरे मीडिया में रिपोर्ट सर्कुलेट हो गई और एक हाइप क्रिएट हो गया कि साहब वो शिवलिंग निकल आया, नंदी 300 साल से वेट कर रहे थे और शिवलिंग निकल आया, अब उनको कम से कम उनका वेट खत्म होगा। तो ये ऐसा नहीं लगता कि आपको ये किसी न किसी स्ट्रेटेजी के तहत ये काम किया जा रहा है। और उसी में हुआ क्या कि आपस में इन लोगों में डिस्प्यूट हो गया और रिपोर्ट लीक हो गई साहब। तो जब रिपोर्ट लीक हो गई तो उस रिपोर्ट की लीगल सैंक्टिटी क्या बची? कोर्ट बिल्कुल फ्री है उस रिपोर्ट को रिजेक्ट करने के लिए। दोनों एडवोकेट कमिश्नर्स का कहना है, एक जो हटा दिए गए और एक जो अब हैं, उनका यह कहना है कि हमें रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है और जो कुछ भी सामने आया है वो रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। रिपोर्ट की कोई भी चीज बाहर लीक नहीं हुई है इन दोनों के हिसाब से। इसमें एक इशू ये रहा है ना कि प्राइवेट कैमरामैन लेके गए थे जिसने वीडियो सर्कुलेट कर दिया और रिपोर्ट के ऊपर भी मामला बना। तो आपस में ही अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो फिर कैसे रिपोर्ट को कोर्ट कंसीडर कर सकती है? फिर तो ये अदालत की बेइज्जती है। फिर वो जो भी कैमरामैन है उसने कोर्ट की बेइज्जती की है, तो फिर तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डेफिनेटली कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इसमें इनिशिएट कर देनी चाहिए कोर्ट को और इसमें देखना चाहिए कि भाई आखिर एक्चुअली में इसमें हुआ क्या होगा कि मुद्दा क्योंकि गर्म हो रहा है तो अब हर इंसान इसमें कूदेगा कि साहब हम भी इसमें झंडा उठा लें ताकि हमको भी आगे चल के इसमें हमारा नाम हो जाए, बड़ा नाम हो जाए। मैं किसी को स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन इस तरीके के मामलों में हम लोगों ने खुद देखते हैं कि एक भेड़ चाल चलती है।
हर इंसान कोशिश करता है कि उसका नाम भी आना चाहिए सामने। मेरे लर्नेड कलीग्स हैं, वो मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। हो सकता है ऐसा मुद्दा ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन आपस में कॉन्ट्रडिक्शन अगर हुआ है, अगर कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है तो वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने बहुत पहले एक बयान दिया था डॉक्टर शर्मा। उन्होंने बोला था कि इस देश में लोगों को छपास और दिखास रोग हो जाता है। तो मेरे ख्याल शेरवानी जी जो बात बोल रहे हैं वो क्या कुछ ऐसा है क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अखबारों में छप जाएं और टीवी में दिख जाएं, तो छपास और दिखास रोग तो नहीं हो गया है बनारस में लोगों को? इसमें संकेत जी मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा मे भी पॉसिबल कि कुछ आपस में कुछ कंट्रडिक्शन हो, बट रिपोर्ट को लेकर कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। रिपोर्ट को लेकर तो दोनों सेम नहीं, यही अरे भाई, तो आप ऐसा है कि outside- पहले तो आप लड़ भिड़ जाएं, लड़कट मरें खुले में, उसके बाद अदालत निकाल भी दे। अदालत ने अगर हटाया है तो कुछ सोच समझ के हटाया होगा। उसके बाद फिर एक पक्ष उनकी बैटिंग कर रहा है, उनको कह रहा है कि नहीं वापस ले आओ, रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी। तो इससे तो पक्षपात साफ हो गया ना। ऐसे में रिपोर्ट पे सवाल उठने तो लाजमी है। रिपोर्ट पे सवाल उठने सर तब हो सकता है जब कोर्ट मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, अगर कोर्ट को कुछ गलत ऐसा लगता है तो कोर्ट ने कल जो एक्शन लिया है वो लीगल एक्शन लिया है। कल बहुत सारी चीजें होनी है ज्ञानवापी मामले में, मतलब इतनी सारी जो हिंदू पक्ष की लगी हुई है, इतनी सारी पिटिशंस हैं लगातार धनाधन। अब कोर्ट क्या उसमें जजमेंट लेगा? कल रिपोर्ट भी दाखिल होनी है, जिनको हटा दिया गया है वो वापस आए, उनकी भी पिटिशन पर सुनवाई होनी है। अब देखिए क्या क्या होगा, पर धनाधन पिटिशन जरूर हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि कू ऐप पर कुछ कमेंट्स आए हैं। अतुल लिखते हैं, ऐसे सर्वे पर भरोसा करना कहां तक उचित है। यशवी लिखते हैं, यह सब लोगों को बढ़ती महंगाई से भटकाने के लिए हो रहा है। लोग अपनी अपनी राय दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे इसी से संबंधित कुछ बयान। पूर्व की जो कमीशन 6-7 की रिपोर्ट है वो तो अधूरी रहेगी। ये बाहरी जो उस परिसर ज्ञानवापी जो विवादित परिसर है उसके बाहर की जो रिपोर्टिंग है तो अजय मिश्र ही दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इनको शामिल करके 6-7 की जो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है वीडियोग्राफी, उसको जो है सबमिट करने का आदेश दिया जाए माननीय न्यायालय ने। इस संदर्भ में हम लोगों ने दे दिया, कल सुनवाई के लिए समय दिया गया है।